A very good morning, dear student. Dear student, as you know that at present admission of a partner chapter is going on. My dear student, today we will learn a new topic, and the new topic name is a revaluation of assets and reassessment of liabilities. Revaluation of assets and reassessment of liability. Yes, my dear student, revaluation and reassessment. Revaluation of assets and reassessment of liability. Revaluation, my dear student, revaluation का मतलब है revaluation. दे दो शब्दों से मिलकर बना है revaluation. इट्स मीन्स किसी भी चीज़ का दोबारा से वैल्यूशन करना. यहाँ पर हम एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की बात करेंगे. माय डियर स्टूडेंट, जब एक नया पार्टनर बिजनेस के अंदर आएगा तो डेफिनेटली उस समय हम अपनी एसेट्स और अपनी लाइबिलिटीज़ का रीवैल्यूएशन करेंगे, दोबारा से वैल्यूएशन करेंगे और चेक करेंगे कि एट प्रेजेंट व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी. लेकिन जब हम एसेट्स का रिवैल्यूएशन करेंगे तो उसे रीवैल्यूएशन कहेंगे, लेकिन लाइबिलिटीज़ को हम रीअसेसमेंट करते हैं और चेक करते हैं कि एट प्रेजेंट व्हाट इज़ द लाइबिलिटी एंड व्हाट अमाउंट वी हैव टू पेड टू द आउटसाइड. तो हम उसे रीअसेसमेंट, यहाँ पर हम कहेंगे कि हम उसे असेस कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं इन चीज़ों को. तो माय डियर स्टूडेंट, जब हम रीवैल्यूएशन करते हैं अपनी एसेट और लाइबिलिटीज़ का, तो यहाँ पर या तो एसेट की वैल्यू बढ़ेगी या एसेट की वैल्यू घटेगी, या फिर लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ेगी या लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ेगी घटेगी. तो देयर इज़ ओनली 4 पॉइंट. यहाँ पर केवल 4 बातें होंगी. The value of liability will be increased, the value of liability will be decreased, the value of asset will be increased, the value of asset will be decreased. They are the only 4 things. और इन 4 चीज़ों से हमें अकाउंट भी सीखना है इसका बनाना, और इसका हमें एंट्रीज भी सीखनी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द जनरल एंट्रीज ऑफ रिवैल्यूएशन. तो नाउ वी विल सी, माय डियर स्टूडेंट, दीज आर द जनरल एंट्रीज. These are the accounting general entries of the revaluation. Number first is for an increase in the value of assets. जब एसेट की वैल्यू बढ़ रही हो, माय डियर स्टूडेंट, कब कर रहे हैं? न्यू पार्टनर्स इज कमिंग टू द पार्टनरशिप में आ रहा है, उस समय पे हम नए पार्टनर से कह रहे हैं एट प्रेजेंट वी विल डू द रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी. और सारी एसेट लाइबिलिटी का रिवैल्यूएशन करके आपको एग्जैक्ट वैल्यू बताएंगे कि एट प्रेजेंट व्हाट इज द एग्जैक्ट कंडीशन ऑफ द बिजनेस. दैट्स वाई we will do the revaluation of assets and liabilities. So number first point is for an increase in value of asset. जब asset की वैल्यू बढ़ेगी, my dear student, अगर asset की वैल्यू बढ़ेगी, assets, this is a accounting rule that assets debit होती हैं. Assets are debit. These are the accounting rule. And my dear student, अगर asset debit होती हैं और debit का अगर वैल्यू बढ़ेगी तो डेफिनेटली उसे मुझे जनरल एंट्री में डेबिट करना पड़ेगा, और डेबिट की वैल्यू घटेगी तो उसे हमें क्रेडिट करेंगे. लाइक 11th क्लास आप देखते हुए आ रहे हैं, अगर हम कहते थे मशीन खरीदी तो हम कहेंगे मशीन अकाउंट डेबिट. लेकिन आप कहेंगे सर मशीन खरीदी, मशीन अकाउंट डेबिट, तो दिस इज व्हाट कम्स इन. यस माय डियर स्टूडेंट, ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं व्हाट कम्स इन, मशीनरी कम्स इन. बट मशीन इज़ अ एसेट और एसेट इज अ डेबिट. तो जब मशीन हमने खरीदी तो मशीन इज़ इंक्रीजिंग. दिस इज़ अ मॉडर्न अप्रोच कि मशीन इंक्रीज़ हो रही है तो हमने उसे डेबिट किया है, और व्हाट कम्स इन से भी डेबिट हो रही है. जब हमने मशीन को बेचा तो हमने मशीन को क्रेडिट करा. लेकिन अगर देखा जाए मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग तो मशीन की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है, तो उस वजह से मशीन को क्रेडिट करना पड़ेगा. तो यहाँ पर हमें एक बात सीखनी है, अगर किसी भी डेबिट के आइटम को बढ़ाना है तो डेबिट करो, और क्रेडिट के आइटम को आपको बढ़ाना है तो आप क्रेडिट करिए. और अगर घटाना है, डिक्रीज़ करना है, तो नेगेटिव रूल लगाइए, डेबिट को क्रेडिट और क्रेडिट को डेबिट करिए, तो उससे चीज़ें डिक्रीज़ हो जाती हैं. तो माय डियर स्टूडेंट, फर्स्ट पॉइंट में दोबारा से आते हैं. फॉर एन इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एसेट. एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, अगर एसेट की वैल्यू बढ़ेगी तो एसेट्स डेबिट होती हैं, और डेबिट का आइटम बढ़ेगा तो डेबिट ही होगा. तो आप जनरल एंट्री में चेक कर सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है. डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आएंगे जनरल एंट्री पे. फर्स्ट पॉइंट इज़ दिस, और इसकी जनरल एंट्री यहाँ पर है. यहाँ पर लिखते हैं एसेट्स अकाउंट, और ब्रैकेट में लिखा इंडिविजुअली. इंडिविजुअली हमें नाम लेना पड़ेगा. अगर उस एसेट का नाम मशीन है
तो हम कहेंगे मशीन अकाउंट डेबिट। एसेट का नाम बिल्डिंग है तो हम कहेंगे बिल्डिंग अकाउंट। फर्नीचर है तो हम कहेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट। हम उसे डेबिट करेंगे तो एसेट्स अकाउंट डेबिट, एसेट को डेबिट क्यों करा, क्यों, रीज़न इज दिस बिकॉज द वैल्यू ऑफ एसेट इज इंक्रीजिंग, एसेट्स आर डेबिट एंड डेबिट का आइटम इंक्रीज होगा तो डेबिट ही करेंगे। एंड टू रिवैल्यूशन अकाउंट, हमने उसका रिवैल्यूशन करा है और हम इसको कहेंगे या फिर कह सकते हैं लिखा और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। माय डियर स्टूडेंट, रिवैल्यूशन का दूसरा नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो इस तरह से हमने अपनी एसेट की वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है तो सिंपल जर्नल एंट्री हमने बनाई, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूशन अकाउंट। सेकंड, फॉर अ डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, अगर एसेट की वैल्यू घट रही है, एसेट डेबिट होती हैं, एसेट्स आर डेबिट, और डेबिट की वैल्यू अगर डिक्रीज हो रही है तो वैल्यू ऑफ एसेट इज डिक्रीजिंग एट प्रेजेंट, तो डेबिट के आइटम को डिक्रीज करने के लिए क्रेडिट करते हैं, तो इस बार एसेट क्रेडिट होनी चाहिए। आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर एसेट को क्रेडिट किया गया है टू एसेट्स अकाउंट इंडिविजुअली, मतलब जो भी नाम होगा एसेट का वो लिखना पड़ेगा, और डेबिट करा हमने रिवैल्यूशन को, रिवैल्यूशन अकाउंट डेबिट, और हम कह सकते हैं प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट। माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं रिवैल्यूशन की, तो रिवैल्यूशन अकाउंट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट आपके एक्सपेंसेस लॉसेस से चलते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि एसेट की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है तो डेफिनेटली नुकसान हो रहा है, और नुकसान हो रहा है तो रिवैल्यूशन को डेबिट करना पड़ेगा, बिकॉज नॉमिनल अकाउंट कहता है ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस डेबिट, ऑल इनकम प्रॉफिट क्रेडिट, तो रिवैल्यूशन अकाउंट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट। यहाँ पर हम कहते हैं, अगर हम फर्स्ट जर्नल एंट्री में देखते हैं टू रिवैल्यूशन, अगर एसेट की वैल्यू बढ़ रही थी तो फ़ायदा था, तो हमने रिवैल्यूशन को क्रेडिट करा। Now we will come on the third entry. Third entry says for an increase in amount of liability. Liability की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। My dear student, बहुत ध्यान से सोचिएगा, जब भी हम सोचते हैं कि अच्छा इंक्रीज हो रही है तो हमें लगता है फ़ायदा है, बट लाइबिलिटी की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो दिस इज़ नॉट द प्रॉफिट, दिस इज़ अ लॉस, बिकॉज लाइबिलिटी इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो चीज़ें जिसका हमें पेमेंट करना है फ्यूचर में, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें जिम्मेदारियाँ हैं, ठीक है, विच आर ड्यू बट नॉट पेड एंड इन फ्यूचर वी हैव टू पे। तो हमें अगर फ्यूचर में पेड करना है किसी को, और फ्यूचर में पेड करने पहले 500 रुपये, अगर उसकी वैल्यू बढ़ रही है 500 की जगह 700 रुपये पेड करना है, तो द लाइबिलिटी इज इंक्रीजिंग। अगर ये लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो डेफिनेटली दिस अ लॉस। अगर लॉस है तो लाइबिलिटी का हमें रूल समझना पड़ेगा, लाइबिलिटीज़ आर क्रेडिट, दिस अ अकाउंटिंग रूल, लाइबिलिटीज़ आर क्रेडिट, और क्रेडिट का आइटम इंक्रीज हो रहा है फॉर एन इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी की अमाउंट इंक्रीज हो रही है तो लाइबिलिटी क्रेडिट होती है, और क्रेडिट की अमाउंट अगर इंक्रीज हो रही है तो माय डियर स्टूडेंट हम उसे क्रेडिट ही करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा है कि अगर लाइबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, लाइबिलिटी क्रेडिट होती है, तो क्रेडिट का आइटम इंक्रीज होने के लिए क्रेडिट ही होगा, तो हम कहेंगे टू लाइबिलिटीज़ अकाउंट क्रेडिट करा, बट ब्रैकेट में लिखा इंडिविजुअली, ब्रैकेट में लिखते हैं इंडिविजुअली। इंडिविजुअली का मतलब है कि जो भी लाइबिलिटी होगी, लाइक क्रेडिटर है, अगर क्रेडिटर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो हम लिखेंगे टू क्रेडिटर, और रिवैल्यूशन को हमने डेबिट कर दिया, रिवैल्यूशन अकाउंट डेबिट एंड टू लाइबिलिटीज अकाउंट। नेक्स्ट आते हैं फॉर अ डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो हमें फ़ायदा है, लाइबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो हमें फ़ायदा होगा, बट लाइबिलिटी हमारी क्रेडिट होती है, क्रेडिट का आइटम अगर डिक्रीज़ हो रहा है तो हमें डेबिट करना पड़ेगा। आप चेक कर सकते हैं, हमने यहाँ पर लाइबिलिटी को डेबिट कर दिया, लाइबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट एंड टू रिवैल्यूशन अकाउंट। तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आप बिल्कुल ये जो हमने 4 एंट्रियाँ सीखी हैं, इससे आप फ़ायदा नुकसान आराम से देख सकते हैं। अगर हम कहते हैं एसेट की वैल्यू बढ़ रही है नुकसान है, सॉरी, अगर एसेट की वैल्यू बढ़ रही है फ़ायदा है, एसेट की वैल्यू घट रही है नुकसान है, लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ रही है तो नुकसान है, और लाइबिलिटी की वैल्यू घट रही है तो फ़ायदा है। 2 तरीके से आप एंट्री बना सकते हैं, एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के रूल से भी आप बना सकते हैं, और अगर आप एसेट लाइबिलिटी के रूल से नहीं बनाना चाहते तो जैसे सपोज फर्स्ट नंबर पे दोबारा सा आ जाते हैं, लिखा फॉर एन इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, एसेट की वैल्यू बढ़ रही, आपको लगता फ़ायदा है तो आप रिवैल्यूशन को क्रेडिट करिए, तो एसेट को डेबिट करना पड़ जाएगा आपको। लेकिन हमने आपको क्या सिखाया है कि अगर एसेट की वैल्यू बढ़ रही तो एसेट डेबिट होती है, और डेबिट का आइटम को इंक्रीज़ करने के लिए डेबिट करते हैं। तो अगर एसेट्स के अकॉर्डिंग आप बना रहे हैं तो फिर दूसरी जगह आप रिवैल्यूशन वर्ड डाल दीजिए, तो आपकी इस तरह से आपकी जर्नल एंट्री कंप्लीट हो जाती है बनके। माय डियर स्टूडेंट, इस तरह से आप अपनी जर्नल एंट्री को प्रिपेयर करते चले जाएंगे। अब हम आएंगे नेक्स्ट एंट्री पे। नेक्स्ट एंट्री इज़ अ नंबर 5th एंट्री। नंबर 5th एंट्री सेज फॉर
अकाउंटिंग अनरिकॉर्डेड एसेट्स। माय डियर स्टूडेंट, ये दो एंड में बची हैं, अनरिकॉर्डेड एसेट्स और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। इसको हमें अकाउंटिंग करना है। इसका मतलब ये हमारे पास अकाउंटिंग में नहीं है मौजूद। यहाँ पर हम अगर हम बात करते हैं जब एक नया पार्टनर बिजनेस के अंदर आ रहा है, इफ़ न्यू पार्टनर इज कमिंग इनटू द पार्टनरशिप फर्म, और उस समय हमारे पास जो भी एसेट है, सपोज हमारा फर्नीचर है और फर्नीचर की वैल्यू हम कर रहे हैं, पहले फर्नीचर हमारा 50,000 रुपये का था और 8% जब पार्टनर बिजनेस के अंदर आया उस समय उसकी वैल्यू कितनी है। अगर हम उस चीज़ को चेक करना चाह रहे हैं उसकी वैल्यू घट सकती है, बढ़ सकती है, जो भी होगा हम दिखा देंगे। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात आती है अनरिकॉर्डेड एसेट्स और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़। यस माय डियर स्टूडेंट, इसका मतलब ये है कि हमारे बिजनेस में वो एसेट तो है बट इट इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अकाउंट के बुक के अंदर वो रिकॉर्डेड नहीं है। हमने देखा कि एक टाइपराइटर हमारे बिजनेस के अंदर रखा हुआ है, उसकी वैल्यू 2,000 रुपये है। अगर हमने उसकी वैल्यू देखा 2,000 रुपये है, बट जब हम बैलेंस शीट में जाके चेक करते हैं तो बैलेंस शीट में वो टाइपराइटर लिखा हुआ ही नहीं है, जबकि वो टाइपराइटर बिजनेस के अंदर मौजूद है। इट्स मीन्स इफ टाइपराइटर इज अवेलेबल इन द बिजनेस, डेफिनेटली इट शुड बी रिकॉर्डेड। और अगर रिकॉर्डेड नहीं तो उसे रिकॉर्डेड कर लेना चाहिए। और अगर हम उसे रिकॉर्ड करना चाहते हैं, एसेट्स को रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो नंबर 5th कंडीशन हमसे क्या कह रही है? ये 5th कंडीशन हमसे कहती है कि फॉर अकाउंटिंग अनरिकॉर्डेड एसेट्स, एसेट्स को हमें रिकॉर्ड करना है। एसेट्स हमारी डेबिट होती हैं और डेबिट का आइटम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो इंक्रीज़ हो रहा है, तो उसे हम डेबिट ही करेंगे। आप चेक करेंगे, लिखा है अनरिकॉर्डेड एसेट्स अकाउंट डेबिट और इंडिविजुअली लिखा है, इसका मतलब उसका नाम लिखना पड़ेगा हमें। अगर वो टाइपराइटर है तो हम लिखेंगे अनरिकॉर्डेड टाइपराइटर अकाउंट डेबिट एंड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। और अगर हमारी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़ हैं, इसका मतलब कोई लायबिलिटी तो हमारे पास है कि हमें पेड करना है, बट वो इट इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं है, तो उसे रिकॉर्ड करेंगे। और अगर हम लायबिलिटी को रिकॉर्ड करेंगे तो डेफिनेटली एक लायबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है और लायबिलिटीज़ अगर इंक्रीज़ हो रही है तो नुकसान होगा। अगर नुकसान होगा तो यहाँ पर हम रिवैल्यूएशन को तो डेबिट करेंगे, बट लायबिलिटी इज इंक्रीजिंग तो लायबिलिटी क्रेडिट होती है और क्रेडिट का आइटम इंक्रीज़ होने के लिए क्रेडिट ही होगा। तो आप चेक कर सकते हैं लायबिलिटी क्रेडिट हो गई और रिवैल्यूएशन को आपने यहाँ पर डेबिट कर दिया है। तो माय डियर स्टूडेंट, इस तरह से आप अपनी जनरल एंट्रीज़ को कंप्लीट करेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द एंट्रीज। दीज आर द एंट्रीज ऑफ रिवैल्यूएशन। तो यहाँ पर आप दो तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको लगता है रिवैल्यूएशन पर मुझे फ़ायदा हुआ है तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट करिए, आपको लगता है रिवैल्यूएशन से नुकसान हुआ है तो रिवैल्यूएशन डेबिट करिए और दूसरी जगह एसेट लायबिलिटी डाल दीजिए। अगर आपको लगता है कि एसेट लायबिलिटी के रूल से करना है तो एसेट्स डेबिट होती हैं और डेबिट का आइटम इंक्रीज़ होगा तो डेबिट ही होगा, और अगर डिक्रीज़ होगा तो उसे क्रेडिट करना पड़ेगा। और लायबिलिटी क्रेडिट होती है, अगर वो इंक्रीज़ होगी तो आप उसे क्रेडिट करिए, अगर वो डिक्रीज़ होगी तो आप उसे डेबिट कर दीजिए। माय डियर स्टूडेंट, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। दिस इज एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन नंबर 37 ऑफ द टी एस ग्रेवाल बुक। लिखते हैं रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। दिस अ टॉपिक, जिस टॉपिक की हम बात कर रहे हैं। लिखते हैं पास एंट्रीज इन फर्म जर्नल फॉर द फॉलोइंग ऑन द एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ये हमें एंट्री बनानी है। नंबर 1, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट वर्थ ₹5,000। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट, माय डियर स्टूडेंट, इन्वेस्टमेंट इज अ एसेट और इट इज़ अनरिकॉर्डेड, तो इसे रिकॉर्ड करेंगे। और अगर आप इसे रिकॉर्ड करोगे 5,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट को, इन्वेस्टमेंट एसेट होती है, एसेट डेबिट होती है और डेबिट का आइटम बिजनेस के अंदर आ रहा है तो डेफिनेटली वो डेबिट ही होगा। और हमें फ़ायदा हुआ है तो रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करना पड़ेगा। आप चेक कर सकते हैं अपनी एंट्री, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट एंड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। सिंपल एंट्री, इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट है, बिजनेस में आना चाहती है, मोस्ट वेलकम। इन्वेस्टमेंट को करेंगे, इन्वेस्टमेंट एसेट है, एसेट को डेबिट रखेंगे क्योंकि वो इंक्रीज़ हो रही है। एंड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन को फ़ायदा हुआ है इसलिए उसे क्रेडिट करा है। अमाउंट इज़ 5,000 रुपये। नाउ डियर स्टूडेंट, वी विल कम ऑन द सेकंड अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। लायबिलिटी अनरिकॉर्डेड है टूवर्ड्स सप्लायर्स फॉर वे 1,500। 1,500 रुपये सप्लायर को देने के लिए लायबिलिटी अनरिकॉर्डेड है, रिकॉर्डेड नहीं थी, तो कोई बात नहीं, उसे रिकॉर्ड करेंगे। लायबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर हम इसे रिकॉर्ड करेंगे तो डेफिनेटली नुकसान हो जाएगा। अगर नुकसान होगा तो आप रिवैल्यूएशन को डेबिट कर दीजिए। और लायबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है तो लायबिलिटी क्रेडिट होती है, इसलिए उसे इंक्रीज़ होने के लिए क्रेडिट ही करना पड़ेगा। माय डियर स्टूडेंट, एंट्री बनेगी सेकंड नंबर, आप चेक करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट बिकॉज रिवैल्यूएशन से नुकसान हुआ है, एंड टू सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट बिकॉज क्रेडिटर इज इंक्रीजिंग। यहाँ पर सप्लायर लिखा था लेकिन सप्लायर कौन होते हैं? जो हमें सप्लाई कर रहे हैं,
लेकिन फ्यूचर में मुझे पैसा देना है तो डेफिनेटली दीज दे आर द क्रेडिटर्स, वो हमारे क्रेडिटर्स हैं, बिकॉज वी हैव टू पे इन फ्यूचर। जो हमें सप्लाई कर रहे हैं उनको हमें फ्यूचर में पेड करना, वही हमारे क्रेडिटर बनेंगे 1500 रुपीज़ के। माई डियर स्टूडेंट, नाउ वी विल कम on the third entry. Third entry says a creditor of rupees 600. A creditor of rupees 600 is not likely to be claimed. My dear student, this is a very important point. एक बार ध्यान से सुनिए। A creditor of rupees 600 is not likely to be claimed, hence is to be written back. यहाँ पर हमारे पे क्रेडिटर हैं, क्रेडिटर लायबिलिटी होती है, 600 रुपये क्रेडिटर हैं, नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड, वो हम पे क्लेम नहीं करेंगे, हैंस टू बी रिटर्न बैक। अब इस लायबिलिटी को रिटर्न बैक करना, पीछे लेके आना है। तो माय डियर स्टूडेंट, अगर हम इस लायबिलिटी को अब पीछे लेके आना चाहते हैं, क्योंकि ये हम पे क्लेम नहीं करेंगे और इसलिए अब हम इसे पीछे लेके आना चाहते हैं, तो लायबिलिटी डिक्रीज़ हो रही है। अगर लायबिलिटी डिक्रीज़ होगी तो फ़ायदा हो जाएगा, फ़ायदा होगा तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट कर दीजिए। लेकिन लायबिलिटी को डिक्रीज़ कर रहे हैं तो डेट क्रेडिटर को आपको डेबिट करना पड़ेगा। आपको कहना पड़ेगा सेंट्री क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, बिकॉज क्रेडिटर इज अ लायबिलिटी एंड लायबिलिटी इज डिक्रीजिंग, इसलिए हमने उसे डेबिट करा है, क्योंकि लायबिलिटी क्रेडिट होती है और क्रेडिट का टर्म डिक्रीज होगा तो डेबिट करना पड़ेगा। और रिवैल्यूएशन को फ़ायदा हो गया है इसलिए क्रेडिट कर दिया है 600 रुपये से।